गुड मॉर्निंग। आज की करंट पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है तो उसके लिए सॉरी। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। कौन सा? भारतीय वायुसेना दिवस क्या किया गया? मनाया गया। कौन सा? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। ये कब गठित हुई थी, किसने गठित की थी, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। भारतीय वायुसेना, इसको बोलते हैं इंडियन एयर फोर्स की स्थापना। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा की गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन एयर फोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन एयर फोर्स हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये हमारी क्या करती है, हिमाचल जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ से क्या करती है, हमारी रक्षा करती है ये। और हमारे बहुत क्या है काम की ये सेना है, मतलब तीनों सेनाएं हमारे काम की है, मगर इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पहाड़ी वो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी पर क्या करती है, रक्षा करती है हमारी, जिनसे दुश्मन क्या ना हो सके, हमारे देश के अंदर एंटर ना हो सके। जैसे कि देखे बताते हैं, ये भारत है, ठीक है, थोड़ा सा अपने हिसाब से यहाँ पे ठीक है, ये बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पे पहाड़ी, यहाँ पे रेगिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे रेगिस्तान है, यहाँ पे पहाड़ी, यहाँ पे भी पहाड़ी। तो इन दोनों इलाकों में क्या करते हैं, हमारी इंडियन एयरफोर्स क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। और रात न दिन ये हमारी क्या करती है, इस कर्तव्य में लगी रहती है कि ऐसा ना हो कोई दुश्मन हमारे देश में क्या हो सके, एंटर हो सके। तो उसको किसी प्रकार से हमारे देश में एंटर ना होने, इसकी इनकी भी बहुत बड़ी क्या है, निशानी के रूप में है। ये रात न दिन क्या होते हैं, तैनात होते हैं, ठीक है। सबकी देखिए एक अपनी अपनी विशेषता है। आप भी हो, आपकी कहीं ना कहीं एक विशेषता होगी। आपको क्यों जन्म किया ये चीज़ का तो आपको पता लगाना है कि आप क्यों जन्मे हो, आप किस काम के लिए इस धरती पर आए हो, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को एक ऐसे मोटिव तक ले जाना है जहाँ तक हम क्या कर सकें, बहुत बड़े स्तर तक क्या सके पहुँच सकें। एक पढ़ाई के माध्यम से, एक किसी माध्यम से क्या कर सके, एक बहुत बड़े स्तर तक पहुँच सके और हमारे माता पिता को क्या हो, गर्व हो, ठीक है। इस चीज़ को लेकर चलना है। और इसने 2022 में चंडीगढ़ में 2022 में चंडीगढ़ में एक शानदार क्या रखी, परेड की, शानदार परेड। और क्या किया, और इन्होंने फ्लाई पास्ट के साथ, मतलब जो एरोप्लेन होते हैं उनके साथ, एरोप्लेन उनके जो लड़ाकू विमान उसके साथ क्या किया, फ्लाई मार्च किया, मतलब ऊपर से निकलते नहीं है ना, उसके साथ अपना 90वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। मतलब कि इन्होंने अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया, थोड़ा अधिक मात्रा में नहीं, थोड़े माध्यम में किया। क्यों, ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो देखिए हर चीज़ को एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ करते हो तो हर कोई क्या कहता है, आपको कहने लगता है कि सर आप तो देश का पैसा फालतू उड़ा रहे हो, है ना। क्योंकि ये हमारे किस पे, टैक्स पे, जीएसटी, अब तो खैर जीएसटी पे, ये हमारे जीएसटी पर हमारी सेनाओं को क्या दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख VR चौधरी कौन है, VR चौधरी क्या है, इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख हैं। इनको देखा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही इस भारतीय सेना को अभी तक, मतलब अभी तक नहीं, मतलब फ़िलहाल में ये संभाले हुए, ठीक है। इनको ही, अब इनके ही आदेश पर कहीं क्या होना है, क्या कब होना है, इस हर चीज़ को बताया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं यूपी की बटालियन के पास। यूपी ने अपनी खुद की स्वयं की क्या बना ली, बटालियन बना ली।
यूपी ने पहली महिला कौन सी पीएसी बटालियन का गठन किया। यूपी ने पहली महिला पीएसी बटालियन का गठन किया। इस चीज़ को बताया है कि यूपी ने अपना पहली राज्य में ऐसी बटालियन गठन किया है जिसके तहत वो अब बटालियन क्या होगी, यूपी में तैनात होगी। ये महिला बटालियन है और इसके अंतर्गत इनको अक्टूबर 2022 में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी, ठीक है, कौन सी सशस्त्र कांस्टेबुलरी की कितनी 3 महिला बटालियनों का गठन किया। कितनी 3 महिला बटालियनों का गठन किया। ये महिला बटालियनों के नाम भी बहुत अच्छे ज़्यादा रखे गए। देखिए कौन कौन से। पहला रखा गया रानी अवंती बाई, ठीक है, लोधी। पूरा पढ़ना नीचे तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदय देवी, ये स्वतंत्रता संग्राम में हमारे यूपी की सबसे दिग्गज महिलाओं के रूप में ये जानी जाती हैं, जिन्होंने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। और हमारी प्यारी झांसी की झलकारी बाई, इनको तो पूरी दुनिया में विख्यात नाम है, झलकारी बाई के नाम पर। मतलब कि पूरे गौरव की बात है हमारे लिए, और हमारे लिए गौरव की ये बात है कि हम उन देवियों के नाम पर रख सकते हैं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता संग्राम में हमें आज़ादी के लिए मदद की, ठीक है। तो इनके ही द्वारा हमारा ये चीज़ को निवारण किया गया। और इनका स्थापना कहाँ होगी, ये बटालियन कहाँ कहाँ तैनात किया जाएगा, इसको तैनात किया जाएगा बूंदू, बदायूं, लखनऊ। जरूरी नहीं इसी सिक्वेंस में रखें, ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। लखनऊ और गोरखपुर, इन जगह 3 जगह क्या किया जाएगा, इन बटालियनों को तैनात किया जाएगा। और आने वाले समय में इन बटालियनों के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को समझा जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, और अच्छे से अच्छे लोगों को बताया जाएगा कि भैया महिला शक्ति होती क्या है। नागालैंड में खोजी गई मछली की नई प्रजाति। क्या हुआ, नागालैंड में खोजी गई मछली की नई प्रजाति। इस चीज़ को बताया गया कि नागालैंड में एक मछली की नई प्रजाति खोजी गई, जिसके किसने खोजा गया, इसको खोजा गया मोको
कंचुंग, मोकोक चुंग के फजल अली कॉलेज के शोधकर्ताओं द्वारा। ठीक है, किसने खोजा गया? मोकोक चुंग के फजल अली कॉलेज के शोधकर्ताओं द्वारा क्या किया गया? इस चीज़ को खोजा गया और इसका नाम रखा गया मछली का, जो आपने देखा होगा शुरुआत में पिक भी होगी इसकी, पेसिया पढ़ लेना, में तो समझ में नहीं आ रहा ये लिखा क्या है। ठीक है, क्योंकि सिंस, ठीक है, ये क्या रखा गया? इस मछली का नाम रखा गया। इसके अंतर्गत ये किसके अंतर्गत आती है? ये जीनस जीनस पेसिया छोटे आकार के की मछलियां हैं। क्या है? छोटे आकार की क्या है? ये मछलियां हैं, और ये क्या बोलते हैं, 5 से 8 सेंटीमीटर तक की होती हैं। कितनी? 5 से 8 सेंटीमीटर तक की ये मछलियां होती हैं, और ये छोटे आकार की क्या होती हैं? मछलियां होती। इस चीज़ को बताया गया है। और स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है कि क्या बोलते हैं, जीनस पेसिया छोटे आकार की मछली होती है जो 5 से 8 सेंटीमीटर, इतनी छोटी मछली की रिसर्च की इन्होंने, और उसको खोज करके बताया कि ये नई प्रजाति की मछली है। तो सोचिए क्या नहीं कर सकते मनुष्य। ठीक है, और उसमें क्या खासियत है? ये अद्वितीय है। क्या? ये अद्वितीय मतलब इसके जैसी कोई नहीं है, इस प्रजाति के जैसी कोई नहीं है। इसमें अद्वितीय मछली में क्या है? इसमें नर होता है। कौन? नर। वो लाल और नारंगी पंख वाला है। का जो नर है वो लाल और नारंगी पंख वाला क्या है? ये नर है। इस चीज़ को बताया गया स्टूडेंट। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सोचिए कि इसने ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, और आने वाले समय में इस टाइप की और भी खोजें होने का अनुमान लगाया गया है। तो इस टाइप से देखिए, आपके लिए नई नई प्रजाति की खोज तो की जा रही है, परंतु आप लोग नए नए चैनल को खोजने के चक्कर में मत रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर तो देखिए, कम से 20-25 दिन देखिए। अगर आपको लगे कि गलत है, कि इसमें हमें सही से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो आप चैनल चेंज कीजिए। आप हमारे चैनल पे बने रहोगे तो हमें ये चीज़ पता है कि आपका कोई ना कोई पेपर हम निकलवा देंगे, इतना हमें पूरी गारंटी है। ठीक है, पुलिस का हो, किसी का भी हो, सारे पेपर्स जो भी आप लोग देना चाहते हो, करंट अफेयर से रिलेटेड, जीके स्टैटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, और भी सब्जेक्ट आते हैं जो आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप बताइए, हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। पीएम मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे पर हैं। क्या है? पीएम मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे पर हैं। और ये कब से होगा दौरा स्टार्ट? ये होगा 9 अक्टूबर से ये दौरा स्टार्ट होगा, मतलब कि आज से, या कल से स्टार्ट होगा। उसमें महेश साणा, भरचू, अनंत, जामनगर, राजकोट, ठीक है,
और अहमदाबाद। ये इतनी जगह क्या होंगे, ये घूमेंगे कौन, पीएम मोदी घूमेंगे। और उत्तर गुजरात के कौन से, उत्तर गुजरात के महेसाणा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये पीएम मोदी द्वारा यहाँ पर 2,890 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन प्लस शिलान्यास करेंगे। क्या करेंगे, 2,890 करोड़ों से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और क्या करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इस चीज़ को मोदी ने भी खुद चीज़ को बताया है और इनके दौरे को भी पहले से ही डिसाइड होते हैं सब। ठीक है, कोई बड़े बड़े नेता होते हैं इनके पहले से दौरे डिसाइड होते हैं, कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या करना है। ठीक है, अपन लोगों का डिसाइड नहीं होता कि अपन कब क्या करेंगे, मगर उन लोगों का डिसाइड होता है कि वो कब क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं। क्योंकि एक पदवी पर है तो उन लोगों को टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस वीडियो पर कम से कम 100 व्यूज़ आए, टारगेट है 100 व्यूज़ का टारगेट है। वॉच टाइमिंग अच्छी खासी आनी चाहिए। ठीक है, 100 व्यूज़ का टारगेट रखो इसमें कम से कम। ठीक है, आप लोग हंसते तो होगे, 8 अक्टूबर को हंसे थे या नहीं, इस चीज़ का तो नहीं कह सकते, मगर उस दिन विश्व मुस्कान दिवस मनाया। क्या, विश्व मुस्कान दिवस को क्या किया गया, मनाया गया 7 अक्टूबर को, सॉरी 8 नहीं था, ये 7 अक्टूबर था। बात ये थी कि किन को कब मनाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको पहली बार 1999 में हॉर्वो पॉल द्वारा मनाया गया था। हॉर्वो पॉल द्वारा क्या किया था, इसको मनाया गया था। और ये कौन थे, ये एक मैसाचुसेट्स के कलाकार थे, जिन्होंने क्या किया था, एक स्माइली फेस बनाया था इन्होंने पहली बार। के ये कहाँ के थे, और अमेरिका के थे। और इन्होंने 1963 में इनके ही द्वारा मनाया जाता, मतलब इनके ही दिन को इस चीज़ का दिन मनाया गया 7 अक्टूबर 1999 के बाद क्या किया गया, इसको मनाते ही चले आ रहे हैं। मतलब इसको कितने 24 साल हो गए। ठीक है, 24 साल हो गए इसको, 99 और 22 जे 23 साल हो गए, सॉरी 2000 भी तो जोड़ोगे, हो गए 24। तो 1963 मैंने स्माइली फेस बनाया था। किसने, इन्होंने बनाया था, हॉर्वो वॉल ने क्या किया था, इस फेस को बनाया था। और इसी को रखते हुए एक थीम भी क्या किया इन्होंने बताया, 2022 का थीम क्या है, दया का कार्य करें। ठीक है, और एक व्यक्ति को मुस्कुराने में मदद करें। दया का कार्य करें और एक व्यक्ति को मुस्कुराने में क्या करें, मदद करें।
ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, किसी को मुस्कुराना एक दया की बात है, किसी को अगर आप हंसाते हो या उसके किसी भी चीज़ से आप उसको खुशी मिलती है तो वो चीज़ करना ज़रूरी है, मगर ऐसा ना हो कि उसी खुशी के चक्कर में किसी और का नुकसान कर बैठो। आजकल होते हैं चले आशिक। और दुनिया में कभी भी देखिए किसी का भी सपोर्ट हो, मतलब आप सोचते हो कि हमें इसका सपोर्ट मिल जाता तो हम ये कर लेते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज़ हमने बहुत जगह देखी है कि लोग दूसरों का सपोर्ट के हम इसका सपोर्ट मिलता तो हम ये कर लेते, उसका सपोर्ट मिलता ये कर लेते। आप कुछ भी कर लीजिए, किसी का सपोर्ट मिल जाए, अगर आपको करना होगा तो कर लोगे, नहीं करना होगा तो नहीं कर लोगे। नसीब के ऊपर कुछ में डिपेंड रखना, खुद के ऊपर डिपेंड रखना। नसीब कुछ नहीं होता, नसीब खुद होता। ठीक है, योग आसन में पहली एथलीट ने जीता पदक। क्या हुआ, हमारे यहाँ योग आसन होता है तो उसमें योग आसन में क्या हुआ, पूजा पटेल, किसने, पूजा पटेल ने गोल्ड पदक जीता। किसने, योग आसन में इन्होंने अपने आप को पार्टिसिपेट किया और योग आसन में इन्होंने इस चीज़ को जीता। ये 36वां राष्ट्रीय खेलों में इस चीज़ का क्या किया, इन्होंने बखान किया और अपने आप को एक साबित किया कि योग आसन में भी इन्होंने गोल्ड जीता, मतलब कि इनसे अच्छा कोई योग आसन कर नहीं सकता है। ठीक है, और ये परंपरागत योग आसन के वर्ग से किया। ये कौन से, परंपरागत, पारंपरिक योगासन के वर्ग से। नहीं तो अब कोई कहेगा भैया योगासन का कब से स्टार्ट हो गया, इसमें मतलब पूर्वों से चला आ रहा, मतलब उसको कहेंगे परंपरागत योगासन, मतलब पूर्वजों का हमारा दिया हुआ एक ऐसा योगासन जिसके द्वारा हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क हर प्रकार की क्या हो, स्वस्थ रहे। इसके लिए इन्होंने एक वर्ग भी था पुराना, मतलब लोग इसमें नहीं खेलते थे, फिर धीरे धीरे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए। ये राष्ट्रीय खेलों में से एक है। कौन से, ये राष्ट्रीय खेलों में से में खेले जाने वाले 5 में से एक है। राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले 5 ऐसे खेलों में से एक है योगासन, जिसके अंतर्गत पूजा पटेल ने गोल्ड जीता। और आने वाले समय हम चाहते हैं कि इनका भी और अच्छा भविष्य हो और हमारे देश के लिए क्या करें, और हमारे देश के लिए कहीं बाहर जाकर भी क्या करें, ये गोल्ड पदक जीतें। ठीक है, अब जो भैया महाकालेश्वर के भक्त हैं तो बोलो, खड़े हो जाइए और बोलिए जय जय महादेव शिव शंकर। क्यों, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने वाला है तो महाकालेश्वर के परिषद को ही लेकर आने वाला है। मिनट क्यों नहीं रहा, लगता है स्याही ज़्यादा चिपक गई। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो महाकालेश्वर को लेकर आया, तो श्री जय जय श्री महादेव। क्या श्री कालेश्वर, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिषद का विस्तार परियोजना का क्या किया, उद्घाटन किया। ठीक है, क्या हुआ, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिषद का परिषद का विस्तार परियोजना का क्या किया, उद्घाटन के। इस चीज़ को देखा गया है
कि इन्होंने एक परिषद का विस्तार परियोजना के लिए उद्घाटन करने के लिए उन्होंने पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। कब किया है? पीएम मोदी को 11 अक्टूबर को एमपी के उज्जैन में पहले चरण के लिए उद्घाटन करने के लिए बुलाया। पहले चरण के उद्घाटन करने के लिए क्या हुआ? पीएम मोदी को बुलाया। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से क्या है? ये एक है। कितने? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे 2017 में महाकाल मंदिर परिसर ने इस चीज़ का विचार किया कि हमें क्या करनी चाहिए, अपने मंदिर का भी विस्तार करना चाहिए। और इसके अंतर्गत ये 800 करोड़ की क्या है? परियोजना है। कितने? 800 करोड़ रुपए की। ये कोई दे नहीं रहा है, ये खुद करेंगे। ये मंदिर के पास इतना पैसा है और सरकार भी मदद करने के लिए अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और जो 2 चरणों में क्या होगी? इस सेवा को किया जाएगा। मतलब आने वाले समय में महादेव का भी मंदिर का क्या होगा? ज़्यादा विस्तार होगा, क्योंकि उनके भक्त के लिए ये जगह थोड़ी सी क्या हो रही थी? कम हो रही थी। मतलब उनके लिए पर्याप्त नहीं हो रही थी और भीड़ बहुत होती है, तो इसके लिए इस चीज़ को रखा गया। इसका विस्तार करेंगे परिषद का, मंदिर का नहीं, सिर्फ परिसर का, बाहर के हिस्से का विकास करेंगे। आसपास की ज़मीनें खरीदेंगे, उनको और ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे और रोज़गार को भी क्या होगा? सहारा होगा। ठीक है, 800 करोड़ की परियोजना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़मीन भी खरीदना, बेचना, कुछ चीज़ों को रखना, कुछ चीज़ों को लगाना और वहाँ के वर्करों को भी देना। ठीक है, और आज के लिए इसमें इतना। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। आज हम आपके साथ हैं। हमेशा याद रखिए, आपको कभी प्रॉब्लम हो पढ़ाई को लेके, कोई टॉपिक को लेके पूछिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, हिचकिचाइए नहीं।